बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज अखराजात के लिहाज से अफादा मुख्ततिम के रू से सारिफ का तवाज़ुन। तो सारिफ का तवाज़ुन अखराजात के लिहाज से कैसे होता है? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इसका फार्मूला देखना है। इसका फार्मूला क्या होता है? हम इसका फार्मूला देखते हैं, वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइड करेंगे आप इसको प्राइस ए से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, और डिवाइड कर देंगे आप इसको प्राइस ऑफ ए से, और ये बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइड कर देंगे आप इसको प्राइस ऑफ सी से, और इस तरीके से यूं चलते चलते हम आगे चल सकते हैं। हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ एन से, तो ये बराबर होने चाहिए। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक एक चीज का, उसकी प्राइस से उस यूटिलिटी को तकसीम कर दें तो इसका जवाब भी, इसका जवाब भी, इसका जवाब भी बराबर आना चाहिए। इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश का सलीका आज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। तो स्टूडेंट करना क्या है, पहले तो आपने इसको कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक इनको एक एक कॉलम को हमने यहाँ फिल कर लेना है। हम कहते हैं कि यहाँ मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि यहाँ दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो ये होती है हमारी कि हर चीज का मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइसेस का जो तकसीम करने का आंसर है वो हर एक का बराबर आना चाहिए। एक दूसरा चीज ये है कि हमारे पास एक और भी इक्वेशन होती है, वो हम ये करते हैं, उसको हम ये कहते हैं, हम कहते हैं क्यू ए प्राइस ए, क्यू ए प्राइस ए क्यू बी प्राइस बी प्लस क्यू सी प्राइस सी प्लस आगे अगर कोई रकम है हमारे पास तो ये बराबर होना चाहिए वाई के। ये दो कंडीशंस होती हैं हमारी जिस पर हमारा आज का कानून काम करेगा। ये दोनों कंडीशंस बारी बारी कैसे पूरी करनी है, पहले तो हम यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके मुताबिक जो है वो प्राइस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, बिल्कुल कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक इसको फिल करेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सारिफ, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो पहले खरीदेगा और उसका यूटिलिटी भी शुरू में ज्यादा होगा। हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि सारिफ इस चीज का पहला यूनिट खरीदता है तो यूटिलिटी हासिल होता है 32। अगर इसका दूसरा यूनिट खरीदता है कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक हम चलेंगे तो ये होगा हमारे पास 24। अगर इसका तीसरा यूनिट खरीदता है तो ये होगा हमारे पास 18, फिर है हमारे पास 12, और फिर हम यहां कह देते हैं 6, और यहां हम लगा देते हैं, फर्ज किया 0। जैसे जैसे सारिफ इस चीज को मुसलसल खरीदता चला जा रहा है, पहली इकाई का अफादा इतना है, दूसरी का इतना है, तीसरी का कम, चौथी का कम, पांचवी, तो ये मुसलसल कम होता चला जा रहा है। इसी को कानून तकलील अफादा मुख्ततिम कहते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम और कानून तकलील अफादा मुख्ततिम दोनों की वीडियोस मेरी मौजूद हैं, काइंडली उसको देख लीजिएगा। अब हम कहते हैं कि सार्फ फर्ज करें कि ये चीज खरीदता है, तो चूंकि ये दूसरे नंबर पर चीज रखी है हमने, लिहाजा इसका शुरू का यूटिलिटी 32 नहीं हो सकता, कम होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि 24 है। अब इसका भी कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक यूटिलिटी मुसलसल कम होता चला जाएगा। कितना कम होता चला जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, फर्ज किया 20, फिर हमारे पास हो गया, फर्ज करते हैं 16, और फिर हमारे पास हो गया है, फर्ज कर लेते हैं 12, और उसके बाद जैसे जैसे सारिफ इकाइयां खरीदता चला जा रहा है यूटिलिटी मुसलसल गिरता चला जा रहा है। अब हम कहते हैं इसको कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक फिल कर लेते हैं। तो जब हम इसको कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक फिल करते हैं तो हम कहते हैं कि 16 है शुरू में अफादा, कम होकर हो गया हमारे पास 14, फिर हो गया हमारे पास 12, फिर हो गया हमारे पास 10, फर्ज कर लेते हैं, फिर हो गया हमारे पास 8, और फिर फर्ज कर लेते हैं हमारे पास हो गया 6। तो हमने कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मुताबिक
या फिर कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम के मुताबिक इनको जनरेट कर लिया, फिल कर लिया। अब स्टूडेंट हम तो अखराजात के लिहाज से बात कर रहे हैं, हमें इस फार्मूले पर पूरा उतरना है। हमें क्या करना है कि हम उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, प्राइस ऑफ ए बाहम बराबर हो जाए। इसके लिए हमें इनके प्राइसेस का पता होना चाहिए। तो इसके प्राइसेस को हम यहां लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ ए ये है, फर्ज कर लेते हैं 4 रुपीज। हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ बी गुड्स ये है, फर्ज कर लेते हैं 2 रुपया। और हम कहते हैं प्राइस ऑफ सी गुड ये है 1 रुपया। तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ वैल्यूज आ गई प्राइसेस की सूरत में। अब हमें क्या करना है, अब अगर गौर करें स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज की 2 इकाइयां खरीदते हैं, 2 इकाइयां खरीदते हैं तो यूटिलिटी होगा 24। इसके मुताबिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए ये है हमारे पास 24। हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, इसी फार्मूले को हम लेकर आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 24 यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए 2 इकाइयां हम खरीदते हैं और इसका यूटिलिटी हमें 24 हासिल होता है। ये यूटिलिटी जो अवेल हुआ है 24, इसको तकसीम कर दें स्टूडेंट्स हम प्राइस ऑफ गुड से, जो कि हमारे पास यहाँ एक चीज की कीमत जो है वो है 4 रुपया। ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट तो 24 को 4 पर तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6। अब ये अगर हम यही फार्मूला आगे ले जाएं तो ये बराबर होना चाहिए सारा कुछ। यहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्राइस ऑफ बी से तकसीम करें तो हम कहते हैं कि फर्ज किया कि हम इस चीज की इकाइयां खरीदते हैं 4, उसकी 2 इकाइयां खरीदी, इसकी 4 इकाइयां खरीदी। ये हमारे पास यहां 4 इकाइयां हैं, उसकी हमने 2 इकाइयां खरीदी। तो यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, तो ये 6 ही होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। यूटिलिटी गेन हुआ चौथी इकाई से हमारे पास 12 और इस चीज की जो प्राइस है वो है 2 रुपया। तो 12 को अगर हम 2 रुपए पर तकसीम कर देते हैं कि 12 तकसीम 6 2, तो ये भी 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर भी 6 आया है, उसका आंसर भी 6 आ गया। इसका मतलब यहां तक हम बात पूरी कर रहे हैं, सही है। और अगर हम तीसरा यूनिट खरीदते हैं तो सूत्रताल क्या होगी, हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके हम 6 यूनिट खरीदते हैं। छठे यूनिट से जो यूटिलिटी हासिल हुआ वो हमारे पास हासिल हुआ 6 यूनिट। तो हम यहां लिखेंगे 6 यूनिट यूटिलिटी गेन्ड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट गुड। प्राइस ऑफ दैट गुड इज इक्वल टू 1 रुपी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। तो इसका मतलब है कि हम पहली शर्त के मुताबिक सबका यूटिलिटी बराबर हो गया। उसका यूटिलिटी भी 6, उसका भी 6, उसका भी 6। किस लिहाज से, अखराजात के लिहाज से, यानी कि उस पर जो जितने पैसे भी वो खर्च करेगा, पैसे और कीमत और आमदनी के लिहाज से 6 रुपए, उसका भी 6 यूटिलिटी, उसका भी 6 यूटिलिटी, तो सबका यूटिलिटी 6 हो जाएगा। मैं सिर्फ जगह को, स्पेस को कवर करने के लिए ये 6 जो है हमारे पास जो आया है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। आप बात को समझ गए हैं स्टूडेंट। तो ये हम लिखेंगे 6 बराबर है 6 बराबर है 6। मैंने यही, इसका मतलब है कि हम पहली शर्त के मुताबिक ये काम जो था करना वो मुकम्मल कर चुके, ये शर्त हमारी पूरी होगी। अब स्टूडेंट हमें चलना होगा किस तरफ, हमें अब जाना होगा इसकी दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त का क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में वो ये कह रहा है कि हम जो इकाइयां खरीदेंगे क्यू की उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, और हमारे पास जितनी भी पूरी रकम है, पैसे है, वो खर्च हो जाएंगे। हम यहां फर्ज, हमें पता होना चाहिए हमारे पास दौलत कितनी है, पैसा कितना है। तो हम कहते हैं कि सारिफ के पास टोटल फर्ज कर लेते हैं, ये लीजिए 22 रुपए है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंडीशन को नीचे ले आऊं तो फिर सूत्रताल ये हो जाएगी कि इसको जमा करें तो हमारे पास 22 का फिगर जो है वो पूरा होना चाहिए, 22 आंसर होना चाहिए हमारा। आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास है क्यू ए, क्वांटिटी ए। हमने जो क्वांटिटी ए है वो कितनी खरीदी, ए का हमने कितनी यूनिट्स खरीदे, 2। तो हम लिखेंगे क्यू ए की जगह पर 2 और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको प्राइस ऑफ ए से। प्राइस ऑफ ए जो है वो है 4, तो ये हमारे पास हो गया 4 प्लस, बिल्कुल ऐसे ही हमने क्वांटिटी ऑफ बी कितनी खरीदी, हमने क्वांटिटी ऑफ बी खरीदी है 4 यूनिट्स। तो यहां हम लिखेंगे 4
इसकी जगह पर, और प्राइस ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइस ऑफ बी जो है वो है 2 रुपीज प्लस, अब हमने क्वांटिटी सी कितनी खरीदी, क्वांटिटी सी हमने खरीदी है 6 यूनिट्स, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सी के प्राइस से जो कि 1 रुपी है, ये लीजिए, और बराबर होना चाहिए ये 22 के। कैसे 22 के, ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू है, टोटल उसके पास करेंसी है, टोटल उसकी आमदनी है, तो ये अगर हम इनको जमा कर लें तो अगर ये 22 आ जाए तो हम पहली शर्त पर भी पूरे उतरे और हम दूसरी शर्त पर भी पूरे उतरे। आइए इसको हल कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 8, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स 22। आइए जमा करते हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 22। इसका मतलब है कि हमारे सारिफ के पास जितने पैसे थे इन चीजों को खरीद कर वो 22 के 22 रुपए पूरे हो गए। इट मींस कि हम यहां दूसरी कंडीशंस पर भी पूरा उतरे। तो पहली शर्त जो है वो भी पूरी हो गई, यूटिलिटी 6 6 6 बराबर हो गया। दूसरी जो है हमारे पास शर्त वो भी पूरी हो गई कि सारे पैसों से उसकी इकाइयां मल्टीप्लाई उसकी कीमत, इसकी इकाइयां मल्टीप्लाई इसकी कीमत, इसकी इकाइयां जो हम परचेज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई उसकी कीमत। अगर हम इन सब को हल करें तो हमारे पास जो इनकम है 22 रुपए सारिफ की, वो सारी की सारी 22 रुपए खर्च होनी चाहिए। अगर 22 के 22 रुपए खर्च हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि हम दोनों शराइत पर पूरी उतरे। तो हमारे पास यहां एक शर्त यह है, एक शर्त यह है, इन दोनों शराइत के मुताबिक हम मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक, कुल अखराजात के तरीके के मुताबिक मुख्तलिफ आफादे को इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे कि सारिफ का यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो स्टूडेंट अखराजात के लिहाज से सारिफ तवाज़ुन में कैसे होता है, उसके पास हमारे पास ये ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट इससे पहले मेरी कानून तकलील अफादा मुख्ततिम और कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। आप मेरी प्ले लिस्ट पे चले जाया करें और उसमें जो भी आपको टॉपिक चाहिए होता है तो उसको काइंडली सर्च कर लिया करें, तो वो टॉपिक्स जो हैं वो मेरे सारे वहां मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बाहे गाहे बताता चला जा रहा होता हूँ, उसका लिंक भी नीचे देता हूँ कि हमारी एक वेबसाइट भी है, उस पर भी जाकर आप अपने मसाइल सारे के सारे जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। और वहां आपको कॉल की सहूलत जो है वो भी हम दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं हमें, तो वहां हम आपसे राब्ते में रहा करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको सीखने का मौका मिला। तो हमारा अगला टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक होगा। तो जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को जरूर बताया करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें। हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहा करेंगी। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। आप अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें। तो तब तक अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।